हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो आज की वीडियो दोस्तों डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई भी है, क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो मोस्टली लोग जो है कवर अप नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है फेक आइटम्स की। आपने इंटरनेट के ऊपर भी देखा होगा, काफ़ी शॉप्स पर भी देखा होगा कि आजकल ना बहुत सी चीज़ों की कॉपी जो है मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है। चाहे वो नकली आईफोन्स हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे इस तरह के बर्ड्स हों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत ज़्यादा इस तरह की उछाल अभी हमें हाल ही में देखने को मिला है, जिसमें कि एप्पल वॉचेस हो गई, सैमसंग की गियर वॉचेस की जो कॉपी है, एप्पल वॉचेस की जो कॉपी है वो मार्केट में बहुत बिक रही है। और बहुत बड़े बड़े जो वॉचेस के ब्रांड हैं उनकी जो वॉचेस हैं, फेक वॉचेस जो है मार्केट में बिक रही हैं, जैसे रोलेक्स हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो लोग धड़ल्ले से उसको खरीद रहे हैं, खासतौर पे यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनको खरीद रहा है और धड़ल्ले से वो हर जगह बिक रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में? अब आप लोग कहेंगे कि यार हम तो देखो ना ज़ारा के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम जो है एक महंगी टी शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, एक महंगी घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब हम उसे उसका सस्ता ऑल्टरनेट मिल रहा है, जब हम इसे फेक एक आइटम मिल रही है जो सिमिलर आईफोन की तरह दिखती है, सेम जो है एक ऐसी वॉच मिल रही है जो एप्पल वॉच की तरह दिखती है, उस पर एप्पल का लोगो भी है, या फिर सेम एक ऐसे कपड़े मिल रहे हैं जिसमें नाइकी लिखा हुआ है या फिर सुप्रीम लिखा हुआ है, तो हम क्यों ना उनको बाय करें? मतलब इसमें हर्जी क्या है? मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम उसको कैसे बाय करें? खास तौर पे जैसे शूज़ हो गए महंगे महंगे, आप देखते हैं कितनी कॉपीज उसकी इंडिया के अंदर बिक रही हैं, हर जगह बिक रही हैं वैसे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आपको क्यों इन सारी की सारी आइटम्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, या फिर मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को नहीं आपको बाय करना है। अब होता क्या दोस्तों कि मान लीजिए कि आप एक फरारी बाय करना चाहते हैं, तो फरारी जस्ट एक कार के लिए फरारी नहीं है, मतलब वो एक ब्रांड नेम है, एक तरह की एक ऐसी लग्जरी है जिसे इंसान तब ओन कर पाता है जब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। वो कहता है कि हाँ मेरे को एक फरारी लेनी है और मैं उसको, मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं उसको बाय कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक फेक फरारी ले ली, पर किसी को पता चले ना चले, पर आपको तो पता नहीं कि आप एक फेक फरारी ऑन कर रहे हैं। मतलब आप खुद में ना अपने आप को एक तरह का धोखा दे रहे हैं। वो आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एप्पल वॉच ले ली, अब एप्पल वॉच की तरह तो दिख रही है, पर क्या आप अंदर से सेटिस्फाई हैं कि हमने जो चीज़ पहनी है वो ओरिजिनल है? आपको एक ना ओरिजिनल वाली फील नहीं आएगी, आपको अंदर से जो एक नकली चीज़ की फील आती है ना, खुद से एक्सप्रेशन, जब चीज़ ही नकली है तो एक्सप्रेशन भी नकली होने वाले हैं और अंदर से जो फीलिंग है वो भी, इमोशन जो है वो भी नकली आने वाले हैं। जब आईफोन असली नहीं है, अगर हमने नकली ले लिया है, दिख रहा है उसकी तरह पर ओरिजिनल नहीं है, यानी कि हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम उसको बाय कर सकें, तो हमने फेक ले लिया। क्या पता चलता है दुनिया को? पर दोस्तों यहाँ पे ऐसा करना टोटली रॉन्ग है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक महंगी वॉच ले ली, उसकी एक कॉपी ले ली और आपने पहन लिया। आपने दोस्तों यहाँ इस वॉच को खरीद कर आपने दुनिया को तो खैर धोखा दे दिया कि खैर आपके पास असली वॉच है, पर आप अंदर कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये चीज़ रियल नहीं है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं इन सारी चीज़ों को खरीद कर, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम इस तरह की लग्जरी को ऑन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप एक जेन्युइन आइटम खरीदते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर आपको बिलिंग होती है, प्रॉपर आपको चीज़ मिलती है, एक जेन्युइन आइटम मिलता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से, एक वैल्यू उनकी होती है, आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो वारंटी आपको मिलती है, किसी को दिखा पाओगे, एक ट्रस्टेड सोर्स से वो चीज़ आ रही है। पर जब आपने एक फेक चीज़ खरीदी है, अगर कल को वो फ़ोन फट जाता है, किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है, वो टोटली चीज़ फेक है। मान लीजिए एप्पल का लोगो लगाकर अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, एप्पल वॉच है, कोई वॉच है, एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ है, तो बिल्कुल फेक है यार। मतलब आपको नाइकी के शूज़ मिल रहे हैं, कल को आपने मान लीजिए कॉपी खरीदी है 3-4 हज़ार रुपये की, और जो असली शूज़ था 15,000 रुपये का था, हमने कॉपी तो खरीद ली, और कल को उसमें इतनी सी भी दिक्कत आती है तो कोई भी उसकी वारंटी नहीं लेने वाला, या फिर कोई भी चीज़ आपको उसके ऊपर मतलब वैल्यू ऐड नहीं करती है वो चीज़ आपको। जब आप कोई ब्रांडेड चीज़ ऑन करते हैं ना दोस्तों, उसकी खुशी अलग होती है कि एक जेन्युइन चीज़ को ऑन करने की, और जो फेक चीज़ को ऑन करने की खुशी है ना, वो मतलब कोई खुशी नहीं होती यार। मतलब आप एक दिन तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, पर अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन, जिस दिन वो किसी ने उसको रियलाइज़ कर लिया ना ये तो जेन्युइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी ना वो वहाँ पे फील होगी। तो यहाँ पे जो जेन्युइन आइटम्स होती हैं हमेशा एक वैल्यू रखती हैं, एक रीसेल वैल्यू भी रखती हैं। तो आप बेचने जा रहे हैं उस चीज़ को, मान लीजिए, तो आपको चलो ज़्यादा, मान लीजिए 50,000 का आपने फ़ोन लिया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 50,000 मिल जाएंगे, चलो 40 तो मिलेंगे, 30 तो मिलेंगे, 25 तो मिलेंगे। तो दोस्तों जब आप फेक चीज़ को मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा कम, और उस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे ट्रस्टेड चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना, इसे अपनी लाइफ में ना एक अचीवमेंट की तरह देखो। ये मत देखो कि यार हमें सस्ते में चाहिए, या फिर हम पहले ही ऑन कर सकते हैं, इसकी तो कॉपी मिल रही है। नहीं, आपको अपनी मेहनत से उस चीज़ को अचीव करना होगा। तो इन चीज़ों को ना हमेशा एक अचीवमेंट की तरह देखो, इसको जस्ट यूं ही बाय मत कर लो। अगर आपने मान लीजिए
नकली रोलेक्स बाय भी कर ली तो आपको कभी इच्छा ही नहीं होगी यार कि मैं इतनी मेहनत करूं और एक असली रोलेक्स को बाय करूं, क्योंकि नकली तो आपने बाय कर लिया, आपने शौक तो अपना पूरा कर ही लिया है। तो इन चीज़ों को दोस्तों मैं तो खैर यही मानता हूँ कि अचीवमेंट की तरह देखना चाहिए। आप बेशक 30,000 की वॉच ले लीजिए, थोड़ी मेहनत करके जोड़िए और चीज़ को लीजिए, आपको अंदर ही अंदर ना एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने कोई चीज़ अचीवमेंट की है। मान लीजिए मेरे पास 30,000 की वॉच है, बेशक उसकी बाद में कोई वैल्यू है नहीं है, आपके पास एक असली और ऑथेंटिक चीज़ तो है, आप उसको अपनी एक अचीवमेंट के तौर पे देख सकते हो। और दोस्तों जब हमें फेक आइटम खरीदने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर हम उस हिसाब से मेहनत भी नहीं करते। हम सोचते हैं क्यों मेहनत करें, क्योंकि हमें तो ये इस तरह की चीज़ें मिल ही रही हैं। और धीरे धीरे जब आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी अच्छी चीज़ के लिए पैसे जोड़ते हैं, उसको जब बाय करते हैं ना, उसकी जो खुशी होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है और हम शायद इनको अचीव ना कर पाएं। तो खैर दोस्तों, खैर आपको कोशिश तो करनी ही होगी ना। तो दोस्तों आजकल मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ, चाहे हम यूट्यूब की बात करें, मार्केट की बात करें, कि इस तरह का जो फेक आइटम्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। एक तरह से इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि यही चीज़ें जो है हमारी स्टाइल स्टेटमेंट हैं। आप मान लीजिए सुप्रीम की कैप पहन रहे हैं, इस तरह की टी शर्ट्स पहन रहे हैं और ये सारी चीज़ें पहन रहे हैं। अगर नॉर्मली आप इसको जस्ट ऐसे पहन रहे हैं कि ये कपड़ा है, जस्ट हमने पहन लिया, जस्ट ब्रांड नेम से आपको कोई लेना देना नहीं है, पर अगर आप इसलिए बाय कर रहे हैं कि उस पर सुप्रीम लिखा है और मुझे सुप्रीम को दिखाना है, या फिर मेरे पास एक महंगी वॉच है उस पर रोलेक्स लिखा है, मुझे रोलेक्स दिखाना है, अगर आप मन में वो मेंटालिटी लेके चल रहे हैं ना, तो वो फिर ना आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वो करेगी, मतलब परेशान करेगी। तो आप वॉच को सिर्फ इसलिए बाय कर रहे हैं कि उस पर रोलेक्स लिखा है, तो वो दोस्तों वो चीज़ पूरी तरीके से गलत है। आपको जब भी बाय करनी है, आप बेशक किसी छोटे ब्रांड के साथ चले जाएं, बेशक किसी नॉर्मल ट्रस्टेड ब्रांड के साथ चले जाएं, उनकी चीज़ें बाय कर लें, उनकी घड़ियाँ बाय कर लें, उनके जूते बाय करें या कुछ भी ऐसा बाय करें। पर अगर आप सिर्फ नाम को लेकर, लेबलिंग को देखकर अगर चीज़ों को बाय कर रहे हैं ना, तो वो बस नाम ही आप बाय कर रहे हो। वो चीज़ें जो है ना, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है। कि ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर तो आपको पता है कि इनलीगल तरीके से बनाई जाती हैं, किन्हीं फैक्ट्रीज में बन रही है, वहाँ पे क्वालिटी का, इन मटेरियल का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। वहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ दिख कैसी रही है। अगर ये 2 दिन भी अच्छी दिख रही है तो इट्स ओके, उनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होता कि क्वालिटी कैसी है उस चीज़ की। यहाँ पे जो लेबलिंग वाला आजकल एक स्टेटमेंट बनती जा रही है ना चीज़, मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ जो है ना बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और आप लोगों को ना इस बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप बाय करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों नहीं है, एक ट्रस्टेड सोर्स से बाय करें, एक जेन्युइन चीज़ बाय करें। बिल्कुल भी फेक आइटम्स के चक्रव्यूह में आपको यहाँ पे नहीं फंसना है। तो लोग बस इसलिए चीज़ों को बाय कर लेते हैं कि चलो यार ये एप्पल की तरह दिख रहे हैं ना, या चलो ले लेते हैं कि एयरपोर्ट्स हैं, या मान लीजिए ये वॉच ऐसी दिख रही है। तो दोस्तों वहाँ पे वो चीज़ जेन्युइन नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और क्या पता वो चीज़ कल ही खराब हो जाए, कोई वारंटी उन पे आपको नहीं मिलती है। आजकल तो इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं कि आपको अच्छे जूते, घड़ियाँ, टी शर्ट्स, हर चीज़ आपको मिल सकती है। तो आजकल जो ब्रांड लेवल वाला सीन चला हुआ है ना हर जगह पर, आपको ना इससे थोड़ा सा बचकर रहना है। तो मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बेशक आप सोच रहे हो कि ये तो टैक्स चैनल है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे जो फेक प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर हैं, वो लोग उन्हें बाय कर रहे हैं। बेशक आप 2,000 रुपये में बाय कर रहे हैं, 500 रुपये में बाय कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं चल रही है, और आपकी मान लीजिए एक चल रहा है, एक ख़राब हो गया या फिर वो डैमेज हो गया, तो आपका पूरा का पूरा मनी वेस्ट हुआ। आप उसे ना ठीक करा पाएंगे, ना कोई सुनवाई आपकी होने वाली है। और एक तरह से इस तरह की चीज़ों का जो फेक मार्केट इंडिया में बढ़ता जा रहा है ना, मैं इसके भी सख्त खिलाफ हूँ। कि पता है आज भी अगर आप देखेंगे ना कि एंटिक जो गाड़ियाँ होती हैं, लोग पुरानी गाड़ियाँ अभी भी संभाल के रखते हैं, या पुरानी एंटिक चीज़ें होती हैं, उनकी एक वैल्यू होती है। आज भी एक वैल्यू है उनकी, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है उनका, वो प्रॉपर वो चीज़ें होती हैं, तो उनकी एक आपको आज भी अच्छी वैल्यू देखने को मिलती है। अगर हम फेक चीज़ों की बात करें तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, किसी टाइप की उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो क्योंकि आप जेन्युइन चीज़ का पेपर वर्क भी आपको मिलता है, कल का आपको सेल कर सकते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, आपको कुछ मनी उसमें से मिल सकता है। पर फेक आइटम्स में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एक तरह का ऐसा कूड़ा है जिसको आप ले लेके बस जमा करते जा रहे हो, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खरीदो, ज़रूरी ये है कि आप कम खरीदो, अच्छी क्वालिटी का खरीदो और बहुत ऑथेंटिक चीज़ खरीदो, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ खरीदो, जिसके कि आप कल को उसे सेल करो तो आपको एक वैल्यू भी मिल सके। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का सामान लेकर भरे जा रहे हो, इस तरह की घड़ियाँ, जूते और इस तरह का बहुत सारा स्टफ कि मेरे पास तो बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारा का सारा कूड़ा है। और अगर आप बिल्कुल जेन्युइन और बेशक कम खरीदो, आप थोड़ा खरीदो, कम खरीदो, पर अच्छी क्वालिटी का चीज़ अगर आप खरीदते हो तो उसकी एक वैल्यू बनेगी और आप उसको एक अचीवमेंट की तरह देखोगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को जो है आपको एज अचीवमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि हर कोई यही सोचे कि यार घड़ी तो इतने की मिल जाती, क्यों ना मैं उसकी कॉपी ले लूँ। तो आजकल आपको पता है 10-10 करोड़ की भी घड़ियाँ आती
हैं और उसके अलावा कई कई करोड़ों की गाड़ियाँ आती हैं कि और कोई उसकी कॉपी क्यों नहीं बनवा लेता, क्योंकि कॉपियाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती। जो जेन्युइन लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इस चीज़ को समझें और अवेयर करें उन लोगों को जो फेक आइटम्स खरीद रहे हैं। इस वीडियो को फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि यूथ जो जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें बाय करें, ना सिर्फ कि ब्रांड के ऊपर जाकर इस तरह की फेक चीज़ों को। तो खैर दोस्तों, इसी के बारे में मेरी वीडियो थी और मे भी शायद मैं वीडियो बनाते बनाते कुछ पॉइंट मुझसे छूट गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो खैर दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी इस तरह की चीज़ें बाय की हैं या फिर आप इसे बाय करने वाले हैं? खैर दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या ओपिनियन है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के बारे में थी। तो खैर आज की वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।